बिहार विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से होगा, ऐसी खबर आ रही है। नीतीश सरकार में इसी हफ्ते है कैबिनेट विस्तार भी संभव है। सीएम नीतीश कुमार के पास रहेगा गृह मंत्रालय। 2020 की तर्ज पर जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो पिछली बार की तरह होगा। वित्त विभाग बीजेपी को मिल सकता है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ही रखेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। गृह मंत्रालय सीएम रख सकते हैं और इसके साथ ही वित्त विभाग बीजेपी को मिल सकता है। पूरी जानकारी दीजिए शशि भूषण, हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, क्या खबर है? मंत्रियों का प्रोपोर्शन क्या रहेगा पिछला वाला? शशि कनेक्ट ही नहीं हो रहा। शशि से बात करेंगे। शशि हमारे सहयोगी आपको जानकारी देंगे। नई सरकार जो है उसमें नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहेगा, वित्त मंत्रालय जो जैसे पिछली बार था जब 2020 में दोनों चुनाव एक साथ लड़के आए थे और सरकार बनी थी, तो एक मुख्यमंत्री, दो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय नीतीश के पास, वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास, और बराबर बराबर मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था। विधानसभा सत्र 10 फरवरी से हो सकता है। इसी हफ्ते कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो सबकी सांसें अटकी होंगी दोनों ही तरफ से। जितने ही ऐसे लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें मंत्रालय मिल सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं, उन सब के लिए आने वाले कुछ दिन भारी पड़ेंगे, क्योंकि सबकी उम्मीदें और उस उम्मीद में कोई जानकारी तो बहुत ज्यादा इधर उधर से हाथ लगने वाली नहीं है। शशि हमारे साथ जुड़ गए। शशि, 10 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है, क्या मंत्रालयों का प्रोपोर्शन बराबर पिछली बार जैसा रखा जाएगा और वित्त मंत्रालय बीजेपी को मिल सकता है, जबकि गृह सीएम ही रखेंगे हर बार की तरह? बिल्कुल, और ये पूरी तरह से तय है लगभग, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग नहीं छोड़ा है, तो गृह विभाग एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास ही रहने की उम्मीद है। और जो हमारे पास हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं अंजना, वो ये बता रहे हैं कि 10 फरवरी को सत्र की शुरुआत होगी और जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी मियाद भी पूरी होती है उसी वक्त, तो इसको लेकर के तैयारी कर ली गई है। अगर स्पीकर के पद से इस्तीफा देते हैं अवध बिहारी चौधरी तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस मोशन को मूव किया जाएगा असेंबली के अंदर और नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 128 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो इस वक्त मौजूदा सरकार के पास है। और माना यह भी जा रहा है कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी मंत्री को कोई विभाग नहीं दिया गया है, तो मंत्री तो बन गए हैं लेकिन विभागों का इंतजार करना पड़ रहा है। और सरकार चाहती है कि, मतलब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारी चीजें हो जाएं, लेकिन स्पीकर ने चूंकि खुद नैतिक आधार पर रिजाइन नहीं किया है, इसलिए अब कदम आगे बढ़ाना पड़ा है एनडीए सरकार को कि स्पीकर को कैसे हटाया जाए। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।